हेलो स्टूडेंट। स्टूडेंट, इस समय हम बात कर रहे हैं आपके 10th के 2020 की सिलेबस की, जो आपको एग्ज़ाम देना है बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसमें 30% जो सिलेबस है आपका कम किया गया है। उसमें देख लीजिए हिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर आएंगे। हिस्ट्री का आपके 2 चैप्टर आएंगे, द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें आप नीचे देख रहे होंगे कि मैप वर्क दिखाया हुआ है। तो मैप वर्क जो है आपका हिस्ट्री का 2 मार्क्स का आएगा, और इसमें आपका जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, इसी चैप्टर में से मैप वर्क आएगा। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो फर्स्ट चैप्टर आएगा बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपके कोर्स से हटा दिया गया है। जो थर्ड चैप्टर है उसका केवल मैप वर्क आएगा। ओके। इंडियन ज्योग्राफी में जो मैप वर्क है वो 3 मार्क्स का आएगा। अगर आप पूरा मैप ध्यान से कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको पूरे 5 मार्क्स का टोटल आता है। तो 5 के 5 मार्क्स पूरे आ सकते हैं। तो हिस्ट्री वो ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर, ओके, याद रखिएगा कि थर्ड एंड फिफ्थ चैप्टर जो है ये केवल मैप वर्क आएगा। और उसके बाद जो रिटन वर्क आएगा क्वेश्चन आंसर, ये फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, फोर्थ चैप्टर है एग्रीकल्चर, सिक्स चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और सेवन्थ चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है। और मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये थर्ड और फिफ्थ चैप्टर का आएगा। इसके बाद आता है सिविक्स में आपके 4 चैप्टर आएंगे, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। और इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर आएंगे। ठीक है। डेवलपमेंट है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मनी एंड क्रेडिट है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी है। तो स्टूडेंट, कोर्स देखने में तो छोटा है, लेकिन कोर्स छोटा नहीं है, कोर्स बहुत ही ज़्यादा है। ये सारे जो चैप्टर बहुत ही बड़े बड़े हैं, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है। ऐसे तो हर साल बहुत ही वास्ट चैप्टर, बहुत ही वास्ट रहता था इसका सिलेबस, क्योंकि 14-15 चैप्टर आते थे, लेकिन इस बार बहुत ही कम है। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 है टोटल। ठीक है। तो इससे स्टूडेंट्स सिलेबस कम हो गया है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आज हम पढ़ाएंगे वाट चैप्टर थर्ड, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज में हम फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ कि इस चैप्टर का केवल मैप वर्क आएगा। अब मैप वर्क में केवल डैम्स आएंगे। इंडिया में जो डैम्स है ना, उनके बारे में, और सारे डैम्स नहीं, 8 डैम्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यही 8 डैम्स आएंगे, और उनको लोकेटिंग करना होगा या फिर लेबलिंग करना होगा। लोकेटिंग करना होगा मीन्स या तो वो दिखा दिया जाएगा कि, या तो स्टेट बता दिया जाएगा कि जैसे कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट में कौन सा डैम है, उसको लोकेट कीजिए। ठीक है। आपको उसको लोकेट करके बताना होगा, लिखना होगा कि हाँ पे यहाँ पे कौन सा डैम का नाम होगा और इस जगह पे है। या फिर ये हो सकता है कि लेबलिंग करनी हो, मीन्स जैसे कि ये मैप दे दिया हो, मैप में एक डॉट लगा दिया हो और बताना हो कि इस जो डॉट है ये मतलब कौन सा डैम है। ठीक है। ये नाम पूछ लिया जाएगा। तो बस लोकेटिंग, मेरे ख्याल से लोकेटिंग और लेबलिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, केवल 8 डैम से जो आपको तैयार करने हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से डैम है। ठीक है। स्टूडेंट, आप पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों रखिएगा इंडिया के। तो पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, देखिए आपके बॉर्डर बने होते हैं पॉलिटिकल मैप में। ठीक है। और फिजिकल मैप में बॉर्डर नहीं बना होता, वो सिर्फ एकदम प्लेन दिखा दिया जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले तो पॉलिटिकल मैप में प्रैक्टिस करिएगा, और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैप की, क्योंकि 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और ज्योग्राफी में ओनली 3 नंबर्स हैं। तो आप सब याद रखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, नंबर 1 पे है, देखिए आप यहाँ से देख लीजिएगा पीछे से। ये स्टूडेंट, ये वर्क करने के पहले आप पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको डाउट ना रहे। तो ये नंबर 1 पे आप देख रहे हैं सालल डैम जो है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे ये बॉर्डर एरिया है। ठीक है। बॉर्डर एरिया पे आप लगाइएगा। और नंबर 2 जो है भाखड़ा नांगल है, वो हिमाचल प्रदेश
ये भी बॉर्डर पे है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। और एक मिनट, आप नदी भी याद करिएगा, अगर इस साल तो कम है लेकिन अगले साल आपका जो है पूरा सिलेबस रहेगा और आपका बेस जो है वो वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करिएगा, आप जो है पूरा का पूरा याद रखिएगा कि कौन सा जो डैम है किस जगह पे है, उसकी लोकेशन क्या है और वो किस नदी पे है। अब जैसे जो सालर डैम है तो वो जो है चेनाब रिवर में है, और कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड है भाखड़ा नागल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पे है, ठीक है। याद रखिएगा कि सतलज नदी पे है। इसके बाद आपका है नंबर 3 टिहरी डैम, ठीक है। टिहरी डैम तो आपको पता ही है उत्तराखंड में, लेकिन ये कौन सी नदी पे है, ये है भागीरथी नदी पे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है नंबर 4 पे आता है आपका राणा प्रताप सागर। जो राणा प्रताप सागर है वो चंबल नदी पे है, और वो है कौन से एरिया में है, राजस्थान, ये राजस्थान वाला एरिया है ना, ठीक है, राजस्थान एरिया में है, चंबल नदी पे। और राणा प्रताप सागर डैम का नाम है, क्योंकि वो राजस्थान में राणा प्रताप फेमस थे ना, तो उन्हीं के नाम पे ये बना हुआ है, याद रखिएगा। नंबर 5 पे है सरदार सरोवर। और सरदार सरोवर जो है अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, ठीक है, और वो गुजरात के थे, तो इसलिए क्या है, सरदार सरोवर नंबर 5 पे है, याद रखिएगा। और गुजरात में फेमस नदी कौन सी, नर्मदा, तो नर्मदा नदी पे गुजरात में सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, इस तरह से आप याद रखिएगा। नंबर 6 पे है हीराकुंड, ठीक है। हीराकुंड जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ये हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे है, याद रखिएगा स्टूडेंट, हीराकुंड डैम जो है महानदी पे बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद नागार्जुन सागर जो है ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, और इसके बॉर्डर पे बना हुआ है, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे है, ये कृष्णा नदी पे है। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको बार बार कह रही हूँ कि नदी आप याद रखिएगा, रिवर का नाम। और उसके बाद फिर आप ना अपनी बुक में देखिएगा, बुक में जो चैप्टर है उसमें पूरे पूरी रिवर्स दिखाई हुई है, तो आप लोग रिवर की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे कि कौन कौन सी रिवर है, और रिवर पे ही डैम होता है, तो आप लोकेट करने में आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, फिर 8 नंबर पे आता है तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटका में है, कर्नाटका में डैम है तुंगभद्रा, और ये तुंगभद्रा रिवर पे ही बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये आप स्टेट याद रखिएगा, कौन से स्टेट पे है, रिवर याद रखिएगा कौन सी रिवर पे है, और डैम का नाम कहाँ है, डैम का नाम क्या है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको इतने समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि इस चैप्टर में बस इतना ही आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।